हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, जिसमें हम लोगों ने अभी अध्ययन किया था कि प्रस्तावना क्या है ना। तो हमने देखा था कि प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के अर्थ को, उद्देश्य को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रस्तावना का हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन अभी पिछले 2 वीडियो में किया। आज के वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रस्तावना के संदर्भ में क्या वक्तव्य दिए गए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि जो प्रस्तावना है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, 2 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है और 2 प्रकार की बंधुता की चर्चा की गई है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि प्रस्तावना एक ही वाक्य में दी गई है। यहाँ पर यह प्रस्तावना भारतीय संविधान के निर्माण की डेट को भी बताती है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 जो प्रस्तावना में डेट लिखी हुई है वह भारतीय संविधान के निर्माण की तिथि को दर्शित करती है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें बड़े स्तर पर संविधान में संशोधन किए गए थे, जिसके कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना के अंतर्गत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में जोड़े गए। इन शब्दों के स्थान पर कोई भी शब्द नहीं था। ये शब्द मूल रूप से इस प्रस्तावना में जोड़े गए।
इसके बाद प्रश्न उठता है कि संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं। तो इस पर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों में अपना मंतव्य स्पष्ट किया गया, अपना जो है तो यहाँ पर विचार प्रकट किया गया। सबसे पहले वेरुवारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बल्कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के जो है तो विचारों को जानने की एक कुंजी है ना, संविधान के आशय को समझने में ये सहायक है। अर्थात यदि संविधान के अंतर्गत किसी शब्द पर कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई स्पष्टीकरण जो है तो यहाँ पर देना है, तो वहाँ पर संविधान की उस दुविधा को, जो है तो संशय को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रस्तावना को एक जो है तो आशय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इंटेंशन को समझने में जो है तो प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर प्रस्तावना संविधान के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को समझने में सहायक है, एक प्रकार से की है, कुंजी है, ठीक। लेकिन यहाँ पर कहा कि वह संविधान का भाग नहीं है। किस मामले में? बेरुवारी के मामले में, ठीक। 1960 में ये मामला आया था, बेरुवारी का मामला 1960 में आया। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ऐसा केशवानंद भारती के मामले में कहा गया। यहाँ पर एसआर बोम्मई के मामले में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न केवल प्रस्तावना संविधान का अंग है, बल्कि यह अभिन्न अंग है। प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, और इसकी और भी पुष्टि जो है तो LIC ऑफ इंडिया के मामले में जो है की गई। LIC ऑफ इंडिया 1995, इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग है, इंटरनल पार्ट है। तो इस प्रकार से वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है ना। वर्तमान में अगर हम देखें तो जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, ठीक। न केवल अंग है बल्कि अभिन्न अंग है ना, उसका इंटरनल पार्ट है, ठीक, आंतरिक भाग है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है विद्वानों के द्वारा प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ वक्तव्य दिए गए। तो इसमें से अर्नेस्ट वार्कर साहब ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के ही एक सदस्य थे, ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा ठाकुरदास भार्गव साहब ने यहाँ पर कहा। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी है ना, KM मुंशी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे है ना, प्रारूप समिति के सदस्य थे, उन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है ना। KM मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। JV कृपलानी हम लोग जानते हैं
झंडा समिति के अध्यक्ष, है ना, ध्वज समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, इन्होंने भी कहा है कि प्रस्तावना कल्याणकारी राज्य के रहस्यमयी सिद्धांत हैं। प्रस्तावना कल्याणकारी राज्य के रहस्यमयी सिद्धांत हैं, ये JB कृपलानी के द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार से प्रस्तावना के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ तथ्य देखे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और यदि अभी तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।